ओके, बुक लाए हैं कोई? सो बन जाएगा ये क्वेश्चन। A man spends 1/4 of his income on food, 2/3 on rent and save 630 rupees. Find house rent. घर का किराया कितना देता है? बनाइए। सो देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टोटल स्पेंड निकाल लेना है। तो टोटल स्पेंड कितना कर रहा होगा बेटा आपका? दैट विल इक्वल टू 1/4 प्लस 2/3, यही कुछ कर रहा होगा। अब 2/3 तो कितना हो गया ये? 12, 3 प्लस 8, 11/12। 11/12 भाग क्या कर दे रहा है? वो खर्च कर दे रहा है। कोई आदमी कितना भी कमाए, कितना कमाता है? टोटल 1 भाग ही कमाता है, ठीक है। नेट 1 कमाता है, खर्च कितना कर दिया बेटा? 11/12। तो सेव कितना किया होगा? नेट कमाया 1, खर्च किया 11/12, तो सेविंग कितना बचा बेटा इसका? 1/12 बचा। नो 1/12 सेविंग बराबर सेविंग होना चाहिए। यहां पर सेविंग कितना हो रहा है? 630, और यहां पर सेविंग कितना आ रहा है आपका? 1/12। अगर ये क्वेश्चन सही है, इसी तरीके से है,
तो दोनों सेविंग हमारा क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए। तो दैट मीन्स व्हाट, 1/12 पर सेविंग हमारा कितना आ रहा है, 630। 1/12 पर सेविंग कितना है आपका, 630। तो आपको कितना निकालना है कि 1 पर सेविंग कितना होगा। तो 1 पर सेविंग कितना होगा बेटा, ये जो 12 नीचे है उधर जाके किस में जाएगा, गुना में। तो दैट बिकम व्हाट, 12 इंटू 630। इतना सेविंग कर रहा है। अब मतलब टोटल इनकम उसका इतना है। ये क्या आ गया आपका, इनकम आ गया। अब इसी का ना कितना भाग होगा, हाउस पे रेंट पे खर्च कर रहा है, रेंट पे खर्च कर दे रहा है 2/3। तो रेंट पे खर्च कर रहा है 2/3, मतलब इनकम का ही 2/3 खर्च कर रहा होगा ना। तो दैट बिकम ऑन रेंट 12 इंटू 630 इंटू 2/3। 3 4 जा 4 2 जा 8, सो दैट बिकम 0। 3 8 जा 24। अब बचा कितना, 6 8 जा 48 प्लस 2 50, 5040 रुपया। कितना खर्च कर रहा है रेंट पर, 5000। कहां से बेटा, देख, हाँ 1/12 अगर उसका क्या है, सेविंग है, तो 1/12 सेविंग करता है। और यहां क्वेश्चन में सेविंग कितना दिया हुआ है बेटा, 630। मतलब ये 1/12 ही तो 630 के बराबर है ना, ठीक है। यही 1/12 किसके बराबर है, 630 के बराबर है। मैंने इक्वेट किया, तो अगर 1/12 आपका किसके बराबर हो बेटा, 630 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 12 इंटू 630 हो जाएगा। समझ गए। और कोई भी आदमी कितना कमाता है, टोटल 1 ही कमाता है। क्लियर है इतनी बातें। सो दैट बिकम 12 इंटू 630। और आपका रेंट पे कितना खर्चा किया, 12 इंटू 630 इंटू 2/3 पार्ट उसका खर्च कर रहा है। तो कितना आ गया आपका, 5040 आ गया। समझे। यहां एक और क्वेश्चन है, फोर बाई फाइव ऑफ अ नंबर इज 60,800। आगे बढ़ू। इफ 4/5 of a number is 60,800, then 3/7 of that number will be what? What will be the value of the 3/7 of that number? You need to find out. कितना आया, $900. Anyone else? इधर ऑनलाइन वाले आंसर दीजिए। ओके लेट्स सी। 4/5 ऑफ अ नंबर इज 16,800। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा हम, मैं मानता हूं कि कोई नंबर आपका क्या है, x है। सो x का 4/5 दैट विल इक्वल टू व्हाट, 16,800 होगा इतना। सो x इक्वल टू व्हाट बेटा,
16800 इंटू 5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इतना। अब इसी का देन 3/7 मतलब इसी का x का ही 3/7 कितना होगा, तो देयरफॉर 3/7 कितना हो जाएगा x का, दैट मीन्स व्हाट 800 इंटू 5/4 इंटू 3/7 आ जाना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। 9 ये कटेगा, कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, इतना बटा क्या बचा आपका 4 बचा ना, 4 से भी कटेगा 600, 6 5 जा 3000, तो कितना आया 9000। तो जो बच्चे 900 बता रहे थे उनको मैं इसीलिए नो बोल दिया कि ये बेसिकली क्या है कि 9000, समझे ना, क्लियर है। तो ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का। इधर आप लोगों से ऑनलाइन वाले अभी 4 बचे हैं, जुड़े तो 3-4 थे। आप टोटल नंबर फाइंड आउट कर लो। मैंने कहा x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/5 ऑफ x ही आपको मिलना चाहिए था, 16,800 मिलना चाहिए कि नहीं। तो वहां से आपको x मिल गया। अब उसी x का 3/7 पूछा तो उसका 3/7 आप निकाल लीजिए। क्लियर है। अब यहां पर क्वेश्चन है 45 मिनट्स इन डे कितना होगा। फ्रैक्शन बताना है कि 45 मिनट एक दिन में, दिन के व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू डे आपको चेंज करना है 45 मिनट्स को, तो एक कितना फ्रैक्शन आएगा। 45 मिनट्स चेंज 45 मिनट विथ रिस्पेक्ट टू डे इनटू अ फ्रैक्शन। कितना आया डे के रिस्पेक्ट में, तो रेशियो निकालना है बेटा। क्या कर दीजिएगा आप लोग 45/1 डे, 1 डे का मतलब 24 आवर और मिनट का मतलब 60, सो 45/15 4 3 8 1/32। आया सबका। हाँ कैसे नहीं आया, डे से आपको डिवाइड कर देना है, ओके ना। 45 और बटा डे। क्लियर है इतनी बातें। देखिए 45 मिनट है बेटा, फ्रैक्शन बनाने का आता है तो 45 मिनट बटा क्या लिखूंगा, किसके रिस्पेक्ट में बोला है, डे के रिस्पेक्ट में, तो मैं डे लिखा। अब डे को मैं पहले ही बोला हूं कि सेम जाति का होना चाहिए, तो डे को मैं किस में बदलूंगा बेटा, मिनट में बदलूंगा। तो 1 डे को आवर में बदला तो कितना आवर हो गया 24 आवर। अब आवर की जगह पर मुझे मिनट में बदलना है, तो मैं क्या कर दूंगा बेटा इंटू 60 मिनट कर दूंगा। कर दिया इतना। अब देखो बेटा ऊपर वाले मिनट से नीचे वाले मिनट बाजार में खत्म। अब इससे इसको कैंसिल करना है, 15 3 जा 45, 15 4 जा 3 8 जा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, नीचे कितना हुआ 8 इंटू 4 हो गया। जिसको बोले कि इसको चेंज कीजिए उसे ऊपर ही रखते हैं।
नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन में बोला, फ्रैक्शन होता क्या है बेटा, एक रेशियो होता है। फ्रैक्शन होता क्या है, एक प्रकार का रेशियो होता है। रेशियो का मतलब हम क्या करते हैं, किसी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन। तो कभी भी किसी को कंपेयर किया जाता है तो तेज वाले से कम तेज वाले को किया जाता है कंपैरिजन, बड़े से छोटे को किया जाता है, ना कि छोटे से बड़े को कंपेयर किया जाता है। क्लियर है, समझ गए? ओके। यहां पर एक थोड़ा ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन है। 1/10 ऑफ अ रॉड इज रेड, कैसा कलर का है, रेड है। 1/20 ऑरेंज, 1/30 कैसा है, येलो है। 1/40 कैसा है, ग्रीन है। 1/50 कैसा है, ब्लू है। 1/60 कैसा है, ब्लैक। क्लियर है? एंड रेस्ट जो है वो कैसा है बेटा, वायलेट है। रेस्ट इज वायलेट। ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द violet portion is 12.08 meter, then the length of the rod is, कितना होगा? कितना आया, बनाइए इसे।
बन गया। तुम बताओ कितना आएगा। हुआ किसी से? ठीक है, देखिएगा, ये आपका कोई रॉड हुआ, यहां तक का पोर्शन आपका रेड है, उसके बाद आपका ऑरेंज है, उसके बाद आपका येलो है, उसके बाद आपका ग्रीन है, उसके बाद आपका ब्लू है, और रेस्ट जो बचा वो क्या है आपका वायलेट। तो ये रेस्ट की लंबाई दिया हुआ है 12.08 मीटर। क्लियर है? समझ गए? ये कोई रॉड है, यहां से यहां तक का लंबा है, इसे पेंट किया गया है, और ये आपका पेंटिंग का शेड्यूल है। तो यहाँ रेड कितना किया बेटा? 1/10 किया है, तो 1/10 प्लस ऑरेंज कितना किया? जो रंगा हुआ भाग है वायलेट के अलावा, सिर्फ हम पहले उसे देख लेते हैं। तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60, इतना दूर तक किया हुआ है। प्लस रेस्ट, तो रेस्ट 1 से माइनस करेंगे वही बचेगा। फ्रैक्शन में हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी चीज पूरा होता है कितना पर? 1 पे। तो मैं पूरा इसको 1 कहता हूं, तो 1 से माइनस कर देंगे तो मुझे वायलेट मिल जाएगा। तो पहले मैं वायलेट के अलावा जितना रंगा हुआ पोर्शन है उसे लुक आउट कर ले रहा हूं। तो मेरा इतना पोर्शन वायलेट के अलावा रंगा हुआ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका कितना आया एलसीएम? 600 आ गया। तो यहां पर कितना आ गया? 60, यहां पे 30, 20, 15, 15 चौके 60, 150 कैसे आएगा? सिर्फ 15 आएगा ना, है? प्लस 12 प्लस 10, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिला बेटा? 60 प्लस 30 90, 110, 120 एंड 27, तो 137/600 पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन मतलब वायलेट के अलावा सारा रंगों को मिला दिया तो मुझे ये पोर्शन मिला। ठीक है, तो मैं इसके साथ अगर वायलेट को ऐड कर दूं तो मुझे टोटल लेंथ मिल जाएगा। तो मतलब वायलेट प्लस 137/600 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल लेंथ ऑफ रॉड। अब टोटल लेंथ में कितना कह रहा हूं? 1, तो दैट विल इक्वल टू 1 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 630, यहां पर वायलेट कितना है आपका? 12.08 प्लस 137/600। क्लियर है? दैट विल इक्वल टू व्हाट? 1। अब देखो बेटा, इधर वाले को इसको इधर ले जाकर माइनस करूं तो मुझे पार्टीशन मिल जाएगा। मुझे पार्टीशन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो 1 माइनस, और मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस 137/600
600 बराबर 12.08 मीटर। उसी प्रकार से जैसे वहां कर रहे थे 2/4 बराबर 1 या 630 वाले क्वेश्चन में किया था ना हमने, ठीक है, तो सिंपली उसी प्रकार से करेंगे। तो ये कितना हो गया 600 137 कितना 340 और 63, तो कितना मिल गया बेटा 463 बाई 600 दैट विल इक्वल टू 12.08। आपको निकालना है एक बराबर कितना आएगा, तो एक यहां पर ये उधर चला गया सारा, तो कितना मिल गया 12.08 इंटू 600 बाई 460। कौन सा? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, जोड़ने में गलत कर दिया क्या? सही जोड़े हो ना? 147 होगा, इसे सुधार लीजिएगा। तो ये कितना हो गया 453 हो गया। 453 बाई 600 दैट विल इक्वल टू व्हाट 12.08। हमें कितना निकालना है, एक निकालना है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 12.08 इंटू 600 बाई 453 कितना आता है बेटा, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। 12.08 इंटू 600 बटा 453, तो ये आपका कट जाएगा 3 से 151 बार में, 3 से 200 बार में। और कुछ कटेगा जी? ये आ गया नीचे 100, तो ये 2 0 से 2 0। और कुछ कटेगा 7 दूनी 14, 1208 दूनी 2416 बटा 151 मीटर। इसको कन्वर्ट करो तो पॉइंट में 2416 को 151 से डिवाइड करके पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए। कितना आ रहा है? टोटल 16 आ रहा है, तो कितना आंसर हो गया रड 16 मीटर। समझ गए? नहीं समझे? फिर से बताऊं? इधर जी, हाँ एक मान के ही कीजिएगा। अब देखो बेटा, पिछले क्लास में तुम लोग कहे कि सर आप बोल देते हैं सब कुछ गलत है। आप अपना बुक देख सकते हो, मैं अभी तक 4 से 5 क्वेश्चन कराया हूं, इसके ऑप्शन देख लो। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा कि तुम लोग को पढ़ाने के लिए मैं पहली बार आया हूं, मार्केट में बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं। खैर तुम बच्चे हो, तुम पेमेंट देते हो तो इंस्टीट्यूट तुम्हारा ही बात सुनेगा, हम जैसा को नहीं सुनेगा। मेरा इंस्टीट्यूट में जाके देखो तो मेरा सुनेगा, ठीक है। जबकि मैं गलत नहीं बोलता हूं, तुम फाइंड आउट करो, लुक आउट करो कि ये जो तुम्हें बुक मिला है ये किस तरीके का छापा छपाई बुक है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं तो फिर तुम लोग कंप्लेन करते हो कि मास्टर को आता नहीं, पढ़ा नहीं पाता, ये नहीं। तुम्हारे जैसे जैसे कितने इंजीनियर बने हुए हैं मेरे बच्चे, ठीक है। लेकिन अब क्या कर सकता हूं, मास्टर तो फिजिक्स मैथ पढ़ने वाला है नहीं कि उसे समझ में आएगा कि क्या पढ़ा रहा है मास्टर, नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। और पर्सनल इंटेंशन लेके तुम बच्चे हो, तुम 20 बोल दिए, तो मेरे जैसे तो 200 में खटने वाले बहुत मिलते हैं बाजार में, कोई भी उठा के कहीं धर देगा। बट तुम्हारे भविष्य के बात है, तुम पेमेंट करते हो, ठीक है। ऐसे लूटा मार के धंधा में तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता इस पे। लेकिन तुम क्लियरली देखो, तुम्हारे अभी तक सारे बुक को मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तुम बुक दो, मैं बताता हूं कहां कहां क्वेश्चन का क्या है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन में दिखाया दिया है ऑप्शन रुपया 21,000 रुपया, 72,000 रुपया, 9,000 रुपया, 90,000। क्या कहूं ऐसे बुक को मैं, चैट जीपीटी वाला ही तो कहता हूं, ये उसी से तो छपा है, ठीक है। तो खैर मजे करो, दुनिया खुश रहना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज भी कहें, अनिरुद्धाचार्य जी भी कहें, और बहुत बड़े बड़े मुफ्ती बाबाओं ने भी यही बात बोला कि दुनिया खुश रहे, फायदा हो चाहे नहीं।
क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि फायदा किसे कहते हैं। बेनिफिट के लिए जी जान देने पड़ता है, इस बात को याद रखना तुम लोग, समझे ना। तो खैर जो नहीं समझते हैं वो बहुत जल्द ही IMU CT होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि वो समझा देगा। हमसे नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो भी नहीं समझा पाया बेटा तो जिसके बाबूजी पास ज्यादा पैसे होंगे वो ग्रेजुएशन के बाद कुछ साल UPSC BPSC JPSC सरकारी नौकरी की तैयारी करवाएंगे, उसके बाद तो जरूर समझा देंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो इन बातों को सतर्कता से लीजिए, मेरा कभी कोई इंटेंशन नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन को। हाफ ऑफ 1% इन डेसिमल, डेसिमल बनाना है। और सारे बच्चे कहां गायब हो गए, सब छुट्टी पर हैं? आपको हाफ ऑफ 1% को डेसिमल में कितना लिखेंगे? बताइए। इसीलिए जब मैं बुक से कराऊं तो बुक अपना खोला करो, वहां पे दिखेगा क्या गलत है क्या सही है। कितना? 0.005 आएगा। देखिएगा कितने लोगों ने चेंज नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि आप 12th में पास होके कितने बच्चे आए हैं, और ऐसे क्वेश्चन में भी इतना टाइम लेंगे तो कोई यहाँ पर मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना इन चीजों का। खैर इस बार तुम लोग इसे देखो, 1% हाफ ऑफ कितना? 1। तो पहले इस लाइन को पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? हाफ ऑफ 1। तो ये हो गया। अब उसको क्या कह रहा है? परसेंट। परसेंट का मतलब क्या? डिवाइडेड बाई 100। तो डिवाइडेड बाई 100 करूंगा तो कहां पे 100 लिखूंगा बेटा? नीचे में लिखूंगा, ठीक है। मुझे अभी भी दिक्कत होगा काटने में, क्योंकि एक 2 से नहीं कटेगा, तो मैं काटने वाली चीज बनाता हूं। तो मैं बेटा ऊपर में भी 10 से गुना कर देता हूं और नीचे में भी कितना से गुना कर दिया? 10 से। अब तो बराबर ही चीज है, ऊपर नीचे वाला कट आउट हो जाएगा। तो देखो बेटा 2 से इसे काटा, कितनी बार में कटा? तो कितना आ गया? 5। और 1 पर कितना जीरो? 3 जीरो आ गया। तो 5 बटा कितना हो गया? 1000 आ गया आपका, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.005 आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? अब एक क्वेश्चन, ये 10th लेवल का क्वेश्चन मार्केट में आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है कि एक लड़के को किसी मनी का 3/8 फाइंड आउट करने के लिए दिया गया, ठीक है। वो गुना करने के जगह 3/8 से क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो इससे उसका आंसर 55 से बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? पुराना आंसर से 55 बढ़ जाता है। तो कहता है कि करेक्ट आंसर क्या थे। अब तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। A boy was asked to find the value of 3/8 of a sum of money.
instead of multiplying by it, he divided by 3/8. So the answer increased by 55. Find the correct answer. What will be the correct answer? ये आपको बताना है. बन जाएगा? बन गया? कितना आया? 54. देखते हैं. हो गया सबका? ऑनलाइन वाले आप लोग तो आंसर ही नहीं देते हो. इन लोगों के मजे रहते होंगे ना, कोई देखने वाला नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं. हो गया? कितना आया? 53. और कोई? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. उसने क्या कहा कि 3/8 से गुना करने को कहा, ठीक है, गुना करने को कहा, लेकिन कर क्या दिया उसने? 3/8 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो 3/8 से गुना करने को कहा तो टोटल पार्ट कितना होता है? 1 होता है. 1 इंटू 3/8 करेंगे हम. अब तो इसके जगह पर इसने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. तो 3/8 से अगर हम डिवाइड करते 1 को तो कितना मिल जाता बेटा? 8/3 मिल जाता. अब यही कांड करने में कितना वैल्यू बढ़ जाता है? 55. तो बराबर हम क्या लिखेंगे? 55. बढ़ा क्यों? क्योंकि हम माइनस करके चेक कर रहे हैं. नहीं समझे? दूसरी भाषा में समझाऊं. देखो मैं कहता हूं कि नंबर कितना था बेटा आपका? x था. तो पहली बार उसने क्या किया? गुना करना था. तो x गुना 3/8 करता, यही करता. लेकिन उसने कर क्या दिया? डिवाइड कर दिया. तो डिवाइड कर दिया तो क्या मिला आपको? x गुना 8/3 मिला. ठीक है, अगर वो डिवाइड करता है तो ये वाला जो नंबर है वो इससे कितना बढ़ जाता है? पिछले वाले से 55 बढ़ जाता है. कितना बढ़ जाता है? 55 बढ़ जाता है. तो दोनों का डिफरेंस आपका कितना बढ़ गया? 55 बढ़ गया. ये वाली मैं काट ही देता हूं, अब इससे समझ. तो ये दोनों का डिफरेंस आपका कितना बढ़ गया? 55 बढ़ गया. तो 55 बढ़ा है तो ये वाली बढ़ा है ना, डिवाइड करने पे बढ़ा है ना 55. किससे बढ़ा है? मल्टीप्लाई वाले से बढ़ा है. तो मल्टीप्लाई में अगर मैं 55 जोड़ देता हूं बेटा तो ये बराबर हो जाएगा. अगर मैं कहूं कि मैं आपसे 10 रुपया बढ़ गया तो मैं अगर आपको 10 रुपया दे दूं तो फिर दोनों हम लोग बराबर हो जाएंगे. हो जाएंगे ना. तो ये कहा कि 55 बढ़ गए तो मैं इसको 55 दे रहा हूं तो दोनों बराबर हो जाएगा.
अब जब दोनों बराबर हो गया तो इसको अपने जाति के लोगों को एक साइड करेंगे बेटा, तो ये कितना मिल गया 3x बटा 8 प्लस 55 बराबर कितना मिल गया 8x बटा 3। मिल गया ये बातें। अब अपने जाति के लोग एक साइड जाएंगे तो 55 बराबर कितना हो गया 8x बटा 3 माइनस 3x बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जब सोल्व करेंगे बेटा तो कितना मिल गया 64x माइनस 9x बटा 24 बराबर कितना मिला आपको 55 मिल गया। मिला ये बातें। सो 64 में से वो 9 गया, कितना बचा बेटा 55x बाई 24। सो 55x बाई 24, 55 बराबर कितना मिला 55x बाई 24। 55 से 55 कैंसिल आउट, तो x जो नीचे वाला है ऊपर जाएगा, सो x बिकम व्हाट बेटा, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 24 मिला। अब कहता है करेक्ट नंबर क्या है ओ बताइए, करेक्ट आंसर क्या है ओ बताइए। तो करना क्या था आपको, मल्टीप्लाई करना है, तो 24 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बेटा, सो देयरफॉर आंसर बराबर कितना है आपका x का 3/8, यही है। x कितना है बेटा 24 है, तो 24 का 3/8 दैट बिकम 24 3/8, 8 3 जा 3 3 जा 9। क्लियर है, सबका आया था 9, समझ में आया कैसे आएगा। और ये बड़ा फेवरेबल क्वेश्चन होता है इनका। ये क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेगा कि गुना करने के जगह क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं परसेंटेज वाले सेक्शन में। फ्रैक्शन में किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी, इधर ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, फ्रैक्शन में किसी को कुछ पूछना है। खैर उसके लिए पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है, पढ़िएगा तो पूछिएगा, ठीक है। तो घर जाके क्या करना है, आपको पढ़ना है इस चैप्टर को, ठीक है ना। तभी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और वहां प्रॉब्लम होंगी। समझे बात को, आगे चले। ओके, अब एक इस टाइप के फ्रैक्शन परसेंटेज के क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिल सकता है कि a is 20% ग्रेटर देन b, b a क्या है b से 20% ज्यादा है, ठीक है। देन b is how many % ग्रेटर और लेसर देन a। ऐसे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि कम ही होगा, ठीक है। तो b is how many % लेसर देन a बनाइएगा। है ना, तो यही सब चीजें हैं जो देखो बेटा कितना होगा, कहता ये बी से 20% ज्यादा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है ना। सवाल एक लाइन का सवाल है लेकिन अच्छे अच्छे को घुमाता है।
जाइए। आप भी पढ़िए जी, आपका कैलकुलेशन बहुत वीक है। एक आता है बुक हॉल एंड नाइट आता है जूनियर, आपका कब है एग्जाम? 2-3 महीने में है। तो आप थोड़ा ज्यादा पढ़िए, दिन रात पढ़िए, समझे ना? नहीं तो फिर क्या है, दिक्कत होगा लास्ट टाइम में कवर नहीं हो पाएगा। है हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। जो बच्चे बता रहे हैं 20 होगा 80 होगा, वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। Here it is asking that if A is 20% greater than B, then B is % lesser than A. तो A B से कितना परसेंट बड़ा है बेटा? 20% बड़ा है। तो माना कि B है, B को मैं कहता हूं 100, तो A कितना हो गया बेटा आपका? होगा। क्लियर है इतनी बातें? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि ये 20% आया होगा, तो कैसे आया होगा बेटा? ए 20% ग्रेटर है बी से, तो कैसे आया होगा? ग्रेटर डिफरेंस निकाले होंगे और बटा क्या कर दिया होगा हमने? बी कर दिया होगा। क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है बेटा ये बातें? बी के रिस्पेक्ट में। तो नीचे कौन आया होगा? बी आया होगा। तभी तो ये आया होगा 20/100 इंटू 100, कितना परसेंट मिल गया आपको? 20% मिला। जब बात बी के रिस्पेक्ट में था तो हमने नीचे में बी को रखा, जब ए के रिस्पेक्ट में आएगा तो नीचे में किसको रखेंगे? ए को ही रखेंगे। समझ गए बात को? तो अब कितना लेस कितना हुआ बेटा? लेस हुआ ए माइनस बी, लेस भी कितना हुआ? 20 का ही हुआ। लेस कितना परसेंट, लेस कितना हुआ? 20 रुपया लेस होगा। ठीक है, तो लेस परसेंट बराबर अगर हम निकालते हैं परसेंट लेस, तो क्या हो जाएगा बेटा? लेस बटा जिसके रिस्पेक्ट में कहा गया है ओ। तो किसके रिस्पेक्ट में कहा है अब? अब किसके रिस्पेक्ट में कह दिया? इनटू 100। यही बाजार का फॉर्मूला है, यही बात को समझना था। तो लेस कितना हुआ बेटा? बटा में कितना? बटा कितना? तो कितना आया? 50/3%, मतलब 16.2/3% आएगा। समझे बात को? कितना परसेंट लेस आया? 50/3%। तो इसी बात को आपको क्या करना रहता है? कैच आउट करना रहता है कि किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है। परसेंटेज में सबसे पहले आपको यही समझने पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन अब बना लीजिएगा, इसको कीजिए, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। तो स्पीड में कैसे बनाते हैं इसको? लेस तो कितना लेस? 20। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, तो 120 गुना 100 आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाता। मिलता कि नहीं मिलता? आगे चले। ओके, अगला क्वेश्चन है x इज 30% ग्रेटर देन y, then y is % lesser than x। क्या आएगा? जल्दी बनाइए। नहीं समझ में आया आपको? आ गया? बनाइए इसे। कहता है कि x जो है आपका वो 30% ग्रेटर है
y से, तो y कितना परसेंट लेसर है x से? आज परसेंटेज भी खत्म करा दूंगा मैं, ठीक है ना। अब होता क्या है बेटा, सो मैं बताता हूं। जो बच्चे परसेंटेज नहीं किए, फ्रैक्शन भी नहीं किए, ठीक है, अब आगे चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, आगे चलेगा SI CI। जाहिर सी बात है उसमें नहीं समझ में आएगा, फिर सवाल उठेगा मास्टर पढ़ा ही नहीं रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, बेस का मजबूत होना जरूरी है। समझ में आया आपको? बन गया? अब ये तो निकालो ना, खुद से दिया हो। 23.07। गुड, देख लेते हैं। क्या कहा कि 30% ग्रेटर है, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया बेटा x का? 130। y का कितना मिल गया? 100। तो ये हो गया आपका y, और ये क्या हो गया बेटा आपका x हो गया। ज्यादा कम तो बराबर रहेगा, 30 का वैल्यू 30 ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये लेसर हो गया 30। अब किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो 30 बटा क्या आ गया आपको? 130। गुना क्या मिल गया बेटा आपको? 100। यही मिला ना। तो ये वैल्यू 0 से 0 बाजार से गया 300/13। कितना आया बेटा इसका वैल्यू? 20, कितना बोले थे? 23.07। आया आपको समझ में? हल्का दूं? ठीक है, हल्का दे रहा हूं। 25 वाला दे देता हूं, उससे हल्का तो कुछ होगा नहीं। इफ A is 25% greater than B, then B is percent less than A। चलिए इसको कीजिए बेटा। कितना आया? आया सबका? है इजी वाला, ज्यादा गुना भागा नहीं करना है। बना आपका? आया? चलिए, ऑनलाइन वाले आप लोग तो आंसर दे नहीं रहे हो, पता नहीं आप लोग मोबाइल से कनेक्ट करके चले गए हो या यहीं पर हो। ठीक है ना। तो खैर, यात्री अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद ले। आगे चले हम। अब आप लोग बेटा, किसी ने भी, 4 बच्चे हैं आई थिंक, और एक 4 में से किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया, लिख देना। ओके, 15 अगस्त के बाद पढ़ेंगे ये बच्चे। अब इसका सेम टू सेम फ्रैक्शन टाइप की बातें करता है। तो सेम टू सेम फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन एक देता हूं, जहां पे आपको फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ था? 1 बटा 2 बटा 3 बटा ऐसा करके दिया हुआ था। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा। तो लिखिएगा, अ पर्सन स्पेंड, राइट डाउन, 40% ऑफ हिज सैलरी on rent, 25%, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहां कह रहा है रिमेनिंग सैलरी, तो 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड एंड लेफ्ट सेव, जो बचा उसे क्या करता है? बचा लेता है। इफ ही सेव
if he saved 48,600 annually, then his monthly salary is, बनाइएगा इस क्वेश्चन, then his monthly salary is. तो देखो बेटा, यहां पर दिया है सेविंग एनुअली, एनुअल का मतलब ईयर, तो सारा चीज मंथ में है और एक जगह बात कर दिया एनुअल में, तो बेटर होगा कि मैं इसे मंथ में बदल दूं। तो चलो क्वेश्चन को ही मैं चेंज कर देता हूं, इसे 48,600 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली मिल जाएगा बेटा मुझे। तो 12 चौक 48 और 0 और 12 पचे 60, 4050। तो यहां पर मंथली अगर कहता तो कितना होता, 4050 मंथली। अब तो बना लीजिए, अब तो और इजी कर दिए।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, अब आ रहा है? अच्छा है। यस सर। ओके, सो रेंट पर खर्चा किया बेटा, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। कहता है कि a person spent 40% ऑफ हिज सैलरी। मैं कह देता हूं कि सैलरी उसका कितना है, x है, ठीक है ना। तो उसका 40% ऑफ हिज सैलरी किस पे खर्च किया है बेटा, वो रेंट पे खर्च किया। तो बचा कितना, 60% बचा। x का कितना परसेंट बचा, 60% बचा। तो 60% कितना हो गया आपका, 0.6x। ये आपका रेंट देने के बाद बचा हुआ है। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद क्या कहता है कि रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसका 25% किस पे खर्च कर रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है। तो बचा हुआ कितना है, 0.6x। इसी का 25% मतलब 0.15x कहां पे खर्च करता है, फूड पे खर्च करता है। क्लियर है इतनी बात। नो, बाकी जो बच जाता है वो क्या कर लेता है, वो बचत कर लेता है। तो बचत कितना हुआ बेटा, तो सेविंग, सेविंग कितना हुआ एक्स के हिसाब से। तो पहली बार में 40% खर्चा किया, तो मतलब 0.4x खर्च किया होगा, ना 0.4x। तो टोटल तो उसके पास x है, उसमें से खर्चा कितना कर दिया, कहां पे किया, फूड या रेंट जो भी है, ठीक है। अगली बार फूड पे कितना किया खर्चा बेटा, तो ये भी माइनस होगा 0.15x, ठीक है। यही आपका सेविंग हो गया। क्वेश्चन के अनुसार सेविंग कितना का आ रहा है बेटा, 4050 का। तो अगर क्वेश्चन मेरा सही है तो ये एक्स वाला सेविंग 4050 के बराबर होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए। तो एक्स माइनस 0.4x माइनस 0.15x दैट विल बी इक्वल टू 4050। क्लियर है। अब माइनस करेंगे तो x माइनस 0.55 x हो जाएगा आपका, ये किसके बराबर आएगा बेटा, 4050। अब ये जब माइनस किया हमने तो 0.45x बराबर 4050। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 4050 बटा 0.45, पॉइंट हटा, यहां पर कितना चला गया, 100 चला गया। क्लियर है। अब डिवाइड करके इसको देखेंगे कितना आया, 45 नमा 90। तो x बराबर कितना रुपया आ गया, 9000 रुपया। तो मंथली कितना कमाता है, 9000, 4050 रुपया मंथली क्या करता है, बचाता है। क्लियर है, समझ में आया इतनी बात। इधर ऑनलाइन वाले आया समझ में। यस सर। तो ये सेम टू सेम उसी टाइप का है, जहां 1/4 2/3 दे रखा था, अब यहां पर क्या दे दिया आपको, परसेंटेज दे दिया है। हमेशा याद रखिएगा, जब फ्रैक्शन में देगा तो आपको कितना लेना है, टोटल 1 लेना है। परसेंटेज में दिया तो या तो 100 लीजिए या x ले लीजिए। समझ गए। अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलता है। किस पे चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलता है। जैसे एक क्वेश्चन देके मैं बता देता हूं। A city, write down, having a population of 2 lakh, the growth rate of population
इज 20% पर ईयर। ठीक है, हर साल कितना परसेंट बढ़ जाता है? 20% बढ़ जाता है। कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद उस शहर का जनसंख्या क्या होगा? तो ये कंपाउंडली बढ़ता है बेटा, तो इसके लिए किसका फॉर्मूला लगाते हैं? कंपाउंड इंटरेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो नेट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो P कितना, इनिशियल पॉपुलेशन कितना है बेटा? 2 लाख इंटू 1 प्लस R कितना है बेटा आपका? रेट कितना है? कितना साल बाद बोला? क्लियर है? तो कितना आ जाएगा बेटा ये? 2,120/100 मतलब कि कितना हो गया? 12/10। यही होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अंदर वाला कैलकुलेशन समझ में आया सबको? और इसका पावर कितना है? 3, तो कितने बार गुना कर देंगे बेटा? 3 बार गुना कर देंगे। 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, बचा कितना? 12 बार आए 144 दूनी 288 गुना 1200। ये जो भी आएगा कैलकुलेट करके एक बार इसे कर लीजिएगा, आएगा नहीं इतना ही। समझ में आया? नहीं समझ में आया किसी को? ऐसा कोई आ गया सबको? सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा। यहां पर पॉपुलेशन आपको 20,000 के जगह कर दिया है 1,20,000। ग्रोथ रेट जो है 20% के जगह पर कर दिया है 10%। सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। जय झांकी जा रहा है क्या? हो गया? डन? ओके, कितना आया आंसर इसका? हाँ हाँ जी, जल्दी करो, जिनका नहीं हुआ वो जल्दी कीजिए।
आगे चले, ये क्वेश्चन कहता है 1,20,000, सो P बिकम व्हाट 1,20,000, N बिकम व्हाट 3 टाइम्स R बिकम व्हाट 10%, सो कितना हो गया बेटा 1,20,000 इंटू 100 प्लस 10, 110 बाई 100 टू द पावर 3, 0 to 0 कैंसिल आउट, और इधर से 3 जीरो, सो 120 गुना 11 गुना 11 गुना 11, कुछ ऐसा ही आया होगा आपका। आ गया, कितना आया 1,45,280, कितना बोला तो 200, इतना ही आता है, सही गुना किया है ना 1,45,200। क्लियर है, आगे चले, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, सवाल ये उठता है कि ये तो पॉपुलेशन का क्या यहां पर बोला बेटा ग्रोथ रेट बोला, तो ग्रोथ रेट बोलता है किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, पर साल 10% बढ़ रहा है जनसंख्या, तो 10 साल में कितना जनसंख्या बढ़ेगा, इस तरीके का अगर बोल दिया तो ये तो जब जनसंख्या बढ़ रहा है तब, जब जनसंख्या घटेगा तब क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, जब पॉपुलेशन हमारा डिक्रीज करता है तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं। क्लियर सी बात है, तो इन द केस ऑफ डिक्रीमेंट सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, लिखिएगा ए सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ इतना, ग्रोथ रेट के जगह पर यहां पर दे दिया है आपको डेप्रेसिएशन दे दिया, depreciate yearly of population is what 10%। डेप्रेसिएशन का मतलब क्या होता है, घटना। डेप्रेसिएट कितना परसेंट से कर रहा है, डेप्रेसिएट की जगह पर यह भी लिख सकता था डिक्रीज 10% पर ईयर। ठीक है, कितना डिक्रीज कर रहा है बेटा 10% पर ईयर डिक्रीज कर रहा है, तो कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 ईयर, कितना साल के बाद आपसे पूछ रहा है पॉपुलेशन, 3 ईयर के बाद आपसे पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, जब वैल्यू डेप्रिसिएट करेगा तो क्या करेंगे, प्लस है तो क्या कर दोगे, तो करो, हाँ हाँ बोलिए क्या बोल रहे, नहीं नहीं नहीं, सेम टू सेम, जहां पे प्लस लगा रहा था 1 प्लस आर बाई 100 कर रहे थे ना, वहां पर क्या कर देना है 1 माइनस आर बाई 100 कर देना है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके 4 केस होते हैं, अभी मैं दूसरा करवा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ दूसरा करवा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो देखना बेटा ये क्या कर रहा है, घट रहा है, कितना से घट रहा है 10% के रेट से घट रहा है, तो देखते हैं इसकी वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगा, सो P इंटू 1 माइनस
r बाई 100 टू द पावर कितना हो गया बेटा, n हो गया। p आपका कितना है 1,20,000, 1,20,000, 1 माइनस r आपका कितना है 10 बाई 100 टू द पावर कितना है n3 ईयर। नाइन बाई 10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 आंसर आ जाएगा घट के। आ गया? क्लियर है इतनी बातें? आगे चले? ओके। अब यहीं पर ये लिख लिए ना आप लोग, इसे मिटा रहा हूं। ओके, अब देखिएगा सेम टू सेम कंडीशन है कि इतना पॉपुलेशन रखा है, डेप्रिसिएट इतना होता है, यहां पर हर जगह पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है बेटा, आफ्टर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, आफ्टर। अब अगर सेम केस रहेगा और एगो पूछ दिया तो क्या बात करोगे, जैसे आफ्टर की जगह पर यहां पर क्या कर दिया, एगो कर दिया कि आप बताइए कि 3 साल पहले जनसंख्या क्या था, क्या पूछ दिया, अगो 3 इयर्स, 3 साल पहले जनसंख्या क्या था। मान लिया जाए किसी शहर की जनसंख्या अभी है 1,20,000। ठीक है, अब जनसंख्या हमेशा क्या कर रही है, 10% से घट रही है, तो 3 साल पहले उसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, अभी तो आपने 3 साल बाद का बना लिया, बनाया ना, कितना आया 147 क्या आया था, जो भी आए, हाँ ठीक है, तो अभी उस पे आ गया है। अब आपसे कहता है कि 3 साल पहले जनसंख्या क्या होगा, तो ये वाली पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा, एगो वाली केस में क्या होगा। तो एगो वाली केस में हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो n ईयर्स एगो, तो दैट बिकम व्हाट, p अपॉन 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। कब, जब जनसंख्या बढ़ रहा हो। कब होगा ये वाली फॉर्मूला, जब जनसंख्या बढ़ रहा हो। तो और एक जब जनसंख्या घट रहा हो तो नीचे प्लस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। सो p बाई 1 माइनस r बाई 100 टू द पावर n। एक अब जब यहां पर क्या होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, जब यहां पर क्या होगा बेटा, आपका डिक्रीज होगा, डिक्रीज रेट, और यहां पर क्या होगा बेटा, जब आपका इंक्रीज रेट होगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा। अब इसी फॉर्मूले पर इसका वैल्यू निकाल दीजिए, ये क्वेश्चन का एगो कर दिया ना अब आफ्टर के जगह। हाँ है? जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है, हाँ तो उसी पर कर दीजिए। हो गया?
हाँ जो भी आता है कैलकुलेट कर लीजिए उसमें। आया एन ईयर से गो का आया तो कितना आएगा, डिक्रीज कर रहा है पी अपॉन 1 - R/100। पी आ गया आपको 1,20,000, 1 - R कितना आ गया है बेटा आपका 10/100 टू द पावर n 3 ईयर्स। तो कितना हो गया 120/100 - 10, 90/100 मतलब 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ये टोटल 1000 ऊपर चल जाएगा और 729 से डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट में आएगा आंसर। आई थिंक आ रहा है सबका। देखिए ये जो तीनों जीरो है ऊपर चला जाएगा इंटू 1000, 110 जा 1000 अपॉन 9 9 जा 81, 9 जा 729। अब इसकी वैल्यू कितना आता है, जो भी आता है तो वो वैल्यू आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो एगो वाली भी समझ गए हैं बात को। एन ईयर्स एगो कितना आएगा, एन ईयर्स आफ्टर कितना आएगा, वो आप लोग समझ गए। कितनी बार क्वेश्चन को टफ करना चाहेगा तो क्या कर देगा कि ऐसा कौन सा समय आएगा कि शहर में एक भी लोग ना हो। ठीक है, तो वहां पर क्या करना है, इसके बराबर में आपको जैसे ये वाली फॉर्मूला था P इंटू 1/R/100 टू द पावर n। ठीक है, सारा वैल्यू दिया रहेगा, n आपको निकालना रहेगा, इक्वल टू क्या कर देना है आपको 0 कर देना है, आपको मिल जाएगा n का वैल्यू मिल जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर है इतनी बातें? तो वो बड़ा वैसा कंडीशन में पूछेगा, हर बार नहीं पूछता है, थोड़ा सा टफ लेवल करेगा तब पूछेगा। क्वेश्चन तो बहुत है, वो बनाएगा तब ना, टाइप बड़ा कम रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन दिया है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ठीक है, मैं ज्यादा कहानी नहीं लिखता हूं, क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखता हूं। पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। क्लियर है बेटा? 15% सेकेंड ईयर। कितना डिक्रीज करता है अगली बार? 15%। कब डिक्रीज करता है? सेकेंड ईयर में। अगेन डिक्रीज करता है 20% थर्ड ईयर। कितना परसेंट अगेन डिक्रीज करता है? 20% थर्ड ईयर। If present population is 15,300, then initial population was, स्टार्टिंग में क्या था? चलिए बनाइए, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये देखो, ये ऑनलाइन वाले सारे निकल लिए, लास्ट में एक बचा हुआ था वो भी निकल लिया। तो इसीलिए कहता हूं बेस का होना जरूरी है। अब मैं किसी को गुना भागा जोड़ घटाओ नहीं ना सिखाऊंगा बेटा, वो सीखना है, आप घर से सीख के आइएगा ना। हो गया?
तुम्हें समझ में आया? हाँ, अलग अलग ही करेंगे। इतना देर से वही तो पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन को लाइन वाइज पढ़ते हैं। पहला तो आप लोग ये देखो कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, लाइन वाइज पढ़ेंगे और उस पे हम सोल्व करेंगे। तो क्या कहा बेटा, पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। पहला साल में कितना घटा, पहला साल एक साल जैसे यहाँ 0 पर चालू किया होगा कोई, इस टाइम का पॉपुलेशन पूछ रहा है कि इनिशियल पॉपुलेशन क्या था, तो 0 पर कोई चालू किया होगा बेटा, फिर गया 2000 में चालू किया एक साल बाद, तो यहाँ पहला ईयर यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन हुआ होगा, किसके अनुसार, कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है बेटा, 10%। तो मैं माना कि यहाँ पर कितना लोग था, x था, तो 10% बढ़ा ना जी, तो बढ़ा तो यहाँ पर कितने लोग आ जाएंगे, कोई भी चीज 100% होता है, 10% बढ़ा तो कितना लोग हो गया, 1.1 हो गया, होगा ना। तो ये कितना हो गया बेटा, 1.1x हो गया। यहां पर नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं, देखो 100x को भूल जाओ। देखिए मैं माना यहां पर कितने लोग थे, 100 लोग थे, तो एक साल बाद कितने लोग हो जाएंगे बेटा, 10% क्या हुआ, अच्छा डिक्रीज हुआ है, सॉरी, तो कितने लोग हो गए, 90 लोग बचेंगे, घटा। अब फर्स्ट ईयर 15% कहां पे घटा है बेटा, तो 15% इससे घटा होगा ना कि इससे, किससे घटा होगा, इससे, ना कि इससे, तो 15% इससे घट गया, तो 90 का 15% घट गया तो कितना प्रतिशत बटा, 85%, यही कुछ बचा ना। तो इसका 85% कितना हो जाएगा, यहां पर 90 का 85/100, 0 से 0, 5 दूनी 5 से 17 बार में कितना आ गया, 7×5 = 85, 7 टोटल से 7 153 होता है, यही होता है ना, 153/2, तो कितना हो गया बेटा, 76.5 आ गया। 2 ईयर के बाद जनसंख्या कितना आ गया आपका, समझ में आया ये बात, क्यों, क्योंकि 15% घट गया तो बचा कितना, 85% ही ना, समझे। अब उसके बाद फिर से क्या कहता है कि 20% फिर से थर्ड ईयर में घटता है, 20% 2 बार था कि 1 बार था, देखने देना बेटा, अच्छा एक ही बार है, तो 20% इसका अब घटेगा ना, अगली बार किसका 20% घटेगा बेटा, थर्ड ईयर पर जाएंगे तो सेकेंड ईयर का 20% ना, ठीक है। तो सेकेंड ईयर आपका 76.5 जनसंख्या आया, थर्ड ईयर में जाएंगे तो इसका क्या हुआ, 20% घट गया, तो बचा कितना, 80% बचेगा, कितना बचेगा, 80% बचेगा, तो 76.5 का 80/100, यही कुछ आएगा, यही आएगा ना। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल गया, 61.2, तो थर्ड ईयर के लास्ट में कितना पॉपुलेशन हो गया, 61.2, ठीक है। अब यही 61.2 किसके बराबर है बेटा, 15,300, क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ही, मतलब 3 साल तक ही घटा बढ़ा का हिसाब दिया और वहां पर प्रेजेंट में पूछ गए, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, 15,300 है, तो 61.2%, 61.2% बराबर कितना आया, 15,300, ठीक है। तो 100 बराबर कितना आएगा, 100 बताइए। तो इसको x से भी बना सकते हैं बेटा, कैसे x से बना सकते हैं, x का 61.2% बराबर कितना मिला बेटा, 15,300 मिलेगा ना। यहां पर x ही स्टार्टिंग का माने थे ना, तो 100 के जगह हम कितना मान ले रहे हैं, x का कह रहे हैं, तो ये 61.2% किसका है,
एक्स का ही परसेंटेज है ना, तो एक्स का 61.2% बराबर 15,300। सो एक्स बिकम व्हाट बेटा, 15,300 बटा 61.2%, परसेंट के लिए गुना 100 ऊपर। अब बाजार में ये आपका आंसर आएगा, इसको डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। टफ है क्वेश्चन, टफ है, इजी नहीं है ये। कितना? 25,000। तो आपका नेट पॉपुलेशन जो स्टार्टिंग में था वो कितना था बेटा? 25,000 था। फिर से समझाऊं इसे, फिर से समझाऊं, बोलो। देखो अभी यहां पर ये आपने ऐसे बाजार देखा, देखो ये समझ गए 100 से 90 कैसे हुआ, 90 से इतना हुआ, इतना से इतना कैसे हुआ, 100 सब समझ गए। इसमें किसी को कुछ बताना है? इसमें तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, हम जब फ्रैक्शन में थे तो क्या कर देते थे, टोटल को एक बना देते थे। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि देखो भाई, जब 61.2 वैल्यू है, जब 61.2 वैल्यू है तो मुझे कितना मिला? 15,300 लोग। अब ये भी क्या है, परसेंटेज ही तो है एक प्रकार से। 100 का ही हिस्सा 61.2 आया है ना, किसका वैल्यू आया है? 100 से लाए हैं ना ये वैल्यू को, तो 100 वही मैं बता रहा हूं। तो 100 होता क्या है बेटा? परसेंट के लिए करते हैं ना, तो 100 का वैल्यू 61.2 आया, तो मतलब ये किसका परसेंट होगा? 100 का ही परसेंट होगा ना। देखो बेटा तुम खुद से निकाल के देखो, 100 का 61.2% कितना मिलेगा आपको? 61.2 ही मिला, समझे बात को? तो 61.2 में 61.2% ही हमारा किसके बराबर है बेटा? 15,300 के बराबर है। अब मैं परसेंटेज में आपको बार बार कहा हूं, कोई भी चीज कितने के बराबर होता है? कितना परसेंट? 100% होता है। तो देखो जब 61.2% है बेटा, तो हमारा मान कितना आया? 15,000। तो जब 1% होगा बेटा तो 15,300, और ये वाली चीज इधर डिवाइड में आ जाएगा बेटा। लेकिन परसेंटेज में टोटल वैल्यू कितने के बराबर होता है? 100% के बराबर। तो अभी तक हमने किसके बराबर निकाला है बेटा? यहां तक 1% ही ना। 100% के लिए अब हम निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे? 100%। क्यों निकालेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या मैंने माना है? जनसंख्या 100%। तो 100% के लिए 100 से गुना करेंगे बेटा। तो यही वाली बात यहां पर मैं ऐसे लिख दिया, 15,300 गुना 100 बटा कितना लिख दिया? 61। समझे अब बात को? अब समझ में आया? तो टोटल वैल्यू कितना हजार आया? 25,000 आया। चलो इस बार थोड़ा टफ पकड़ा गया था क्वेश्चन, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। दूसरा मेथड से करूं? हाँ, दूसरा मेथड से करके दिखाऊं। देखो देखिएगा बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन में कि पॉपुलेशन सो है, सो डिक्रीज कर रहा है 10% फर्स्ट ईयर में। तो पहले मैं मानता हूं कि पॉपुलेशन मेरा 0 ईयर पर कितना है बेटा? x है। तो 1 ईयर बाद 10% घट गया, तो कितना प्रतिशत बचा? कितना प्रतिशत बचा? 90। तो किसका 90? इसी का 90 ना।
तो इसका 90, तो पहला ईयर पर जैसे ही हम गए तो हमें कितना मिला बेटा 0.9x, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं होगा तो कितना x होगा 1x होगा। तो 1 ईयर के बाद हमें पॉपुलेशन कितना मिल गया आपको 0.9x मिल गया। उसके बाद फिर से चलते हैं अगला दूसरा ईयर पर, तो 15% सेकेंड ईयर में जाने में घटा, कितना परसेंट घटा 15%। किसका घटा पीछे वाले का ना, तो 15% घटा तो बचा कितना प्रतिशत 85%। 100 में से घटा देंगे ना, कोई भी प्रतिशत कितना होता है मैक्सिमम 100, तो 15% घटा तो बचा कितना प्रतिशत 85%। तो इसका 85%, किसका 85% बेटा इसका, तो इसका 85% मतलब 0.9x गुना 85/100, 5 से कितना बार में 17 बार में, या फायदा नहीं है कुछ, मैं गुना करता हूं डायरेक्ट। 9 45 के 5, हाथ में 4 8 9 72 4 76 70, तो कितना आ गया 0.765x। इतना आएगा, देख लीजिए आप लोग करके। जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमें कितना मिल गया बेटा 0.765x। अगली बार कहता है कि भैया अभी यही सेकेंड ईयर में ही काम नहीं खत्म हुआ है, अभी और काम चल रहा है। थर्ड ईयर में भी क्या कर देता है 20% फिर से डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है थर्ड ईयर में भी 20% डिक्रीज कर जाता है। तो थर्ड ईयर पास पूछेंगे, अब इसी का 20% डिक्रीज किया होगा ना, तो बचा कितना होगा 80%। किसका, तो 0.765x का 80%, यही हुआ होगा बेटा कुछ। तो कितना ये हो गया 0.615x, इतना ही x आया। ऐसा ही कैलकुलेशन किया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो देखिए तो कितना बच गया आपका तीसरा साल में जब हम देखते हैं तो पॉपुलेशन मेरा कितना बच गया 0.615x। यही पॉपुलेशन तीसरा साल के बाद ही कितना बचा है बेटा 15,300। तो इसको किसके बराबर कर देना था आपको 15,300 के बराबर कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा 0.615x बराबर कितना मैंने लिखा बेटा 15,300, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 15,300 बटा 0.615। ये ऊपर गया कितना गुना हुआ 1,000, ठीक है ना। अब काटो इसको तो कितना हो जाएगा बेटा 5 दूनी 0, 5 से कितना हो गया 14 12 25 60 123। ठीक है, और कटता है तो 5 3 8 1 9, तो 3 चौके 12 3 एकम 3 से ये भी कटेगा 3 पचे 3 एकम 00। और भी कटता है बेटा 41 से कुछ कटेगा कुछ इस तरीके का आ रहा है, तो आंसर डिफर कैसे फिर कर जा रहा है 25,000 आना चाहिए। पिछले वाले से हमने कितना लाया था आंसर 25,000 ना, 25,000 के करीब आना चाहिए। ये कहीं कैलकुलेट करने में गलत हुआ है, ठीक है ना। आपका आंसर टोटल 612 होगा ना, तो ये यहाँ पर इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था कि कहीं गलत कुछ किए हो। तो ये टोटल कितना आ जा रहा है कट कुट के 25,000। ये देखो यहीं पर मिस्टेक किया है, ठीक है ना। 612 आएगा ये वाली वैल्यू, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 0.612। समझ गए, सेम टू सेम कंडीशन, इस पे भी आंसर सेम आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन, अगला क्वेश्चन करा रहा हूं।
in a election कैंडिडेट गेटिंग, इजी क्वेश्चन है, समझिएगा तो कर दीजिएगा। कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द votes polled won by 40,000 वोट्स। कहता है कि किसी इलेक्शन में जितना वोट हुआ है उसका 60% कोई ए कैंडिडेट ले लेता है, तो कितना बगल वाले बी कैंडिडेट से कितना वोट से जीत जाता है? 14,000 वोट से जीत जाता है। 14,000 वोट से क्या हो जाता है? जीत जाता है। तो कहता है नंबर ऑफ वोट्स नंबर ऑफ वोट्स 14,000 क्या कहता है जी? नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट इज, कितना वोट ये लेगा। कहता है कि कोई दो कैंडिडेट है, ए और बी होगा इलेक्शन में, ठीक है? तो उसमें से एक कैंडिडेट जो कि टोटल वोट का 60% लेता है, कितना वोट मिलता है? टोटल वोट का 60% उसे पड़ता है, और वो बगल वाले कैंडिडेट से 14,000 वोट से क्या हो जाता है? जीत जाता है। तो जो जीता है उसको कितना वोट टोटल मिला है, ए बताइए। बड़ा ही आसान सा सवाल। यस, व्हाई आर यू नॉट गिविंग द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन? Yes, is there any problem? ये भी ऑनलाइन करके चले गए हैं। हो गया? देखो बेटा, फिर से समझा रहा हूं। यहां पर एक इलेक्शन हुआ, दो कैंडिडेट हुए, ए और बी। अब दोनों कैंडिडेट के लिए टोटल वोट कुछ पड़ा होगा, तो यहां पोलिंग बूथ पर टोटल वोट मैं मानता हूं कितना पड़ गया? एक्स पड़ गया। एक्स क्या है आपका? टोटल वोट। अब इसमें से एक्स का 60% किसको मिला बेटा? ए को। और 40% किसको मिला बेटा? बी को। जाहिर सी बात है, जब कोई भी वोट का है कि बर्बाद नहीं गया है तो टोटल ऐसे ही मिलेगा, है कि नहीं? और कि कोई तो इलेक्शन में खड़ा है नहीं, कुछ कहा ही नहीं है इसने, तो टोटल इस तरीके से डिवीजन होगा। 60% किसको मिलेगा वोट? ए को। और 40% किसको मिलेगा वोट? बी को मिला। क्लियर है? इतनी बातें समझ गए? इतनी बात, ठीक है। अब ये कहता है कि ए जीत जाता है कितना वोट से? बी से 14,000 वोट से जीत जाता है। मतलब मैं बी प्लस 14,000 वोट कर दूंगा बेटा, तो ए के बराबर हो जाएगा। वही वाली चीज कि मेरे पास 10 रुपया ज्यादा है, मैं जब आपको दे दूंगा तो बराबर हो जाएगा। तो 14,000 वोट लिया, 14,000 वोट अगर मैं बी को भी दे देता बेटा तो बराबर आ जाते मार्केट में दोनों। नहीं समझ में आया? आ रहा है? तो बी को कितना मिला है? टोटल वोट का कितना परसेंट? तो किसका 40%? तो यहां पर क्या लिखूंगा बेटा? एक्स का 40 बेटा 100 प्लस, तो यहां पर ए को कितना परसेंट? तो ए को किसका 60%? यही हो सकता है। इसको सोल्व कर लेंगे, मुझे एक्स मिल जाएगा। अब ये तो मैं ऐसे समझा दिया, समझ गए? इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे? तो ए का 60%, मतलब टोटल वोट का 60% कौन लिया बेटा? ए लिया। तो एक्स का 60/100, तो 60/100 का मतलब 0.6x। बी को 40%, तो माइनस
0.4x। अब दोनों को घटा देते हैं, वही तो मिलता है वोट, कितना वोट से कौन जीत रहा है। माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा ना मुझे कितना वोट से कौन जीत रहा है, तो मैं माइनस कर दे रहा हूं। तो 0.6x माइनस 0.4x दैट विल इक्वल टू व्हाट बेटा, 14,000। तो यहां से बाजार में क्या मिला, 0.2x इक्वल टू 14,000। सो x इक्वल टू व्हाट, 14,000 पर 1 0 बटा 2 बराबर 70,000। तो कितना वोट मिल गया टोटल। तो यहां से भी निकालिएगा यही आएगा, उधर से भी बाजार से निकालिएगा वही आएगा, ठीक है। तो आपका कितना आया टोटल वोट, 70,000 आया। अब क्या कहता है कि विनिंग कैंडिडेट कितना जीता है, आपसे ये नहीं पूछा है कितना वोट आया, क्या कह रहा है कि विनिंग कैंडिडेट कितना वोट लिया है। तो विनिंग कैंडिडेट को कितना परसेंट वोट मिला है, तो विनिंग कैंडिडेट ये है, तो 70,000 का कितना परसेंट मिलना चाहिए मुझे, 60/100। तो ये कितना हजार हो जाएगा बेटा, 42,000 वोट ए को मिला होगा। समझे बात को, ठीक है। कितना वोट मिला, 42,000। यहां पर एक क्वेश्चन को और देखिएगा, दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 70 बी, if 60% of A is equal to 75% of B, then वही टाइप का B is what percent equal to A, बनाइए तो। कहता है 60% ए का 75% बी का बराबर है, तो बी और ए वाली परसेंटेज आपको बताना है। कैसे बनाइएगा इसे, 60% ऑफ ए, तो 60% ऑफ ए is equal to 75% of B, यही होगा, ठीक है ना। then B is what percent equal to A, तो ये खत्म बेटा। B बराबर कितना आ गया आपको, 15 चौके 60, 15 पचे 75, तो 4A बराबर कितना B आ गया आपको बाजार में, 5B आ गया, आया ना। 4A बराबर कितना B आ गया, 5B आ गया। तो अब कहता है, क्या कहता है, देन B इनकम इज, B कितना है A का, B कितना है A का, तो A का तो A नीचे होना चाहिए, A का तो A कहां पे होना चाहिए बेटा, नीचे। तो B बटा क्या हो जाएगा A, और परसेंटेज में पूछा है तो गुना 100 होगा बेटा इतना। अब ऊपर नीचे दोनों को अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो मेरा काम बन सकता है, कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है। दिमाग सबका थक गया है।
मैं बोला था मास्टर साहब को कि 2 घंटे का क्लास लंबा हो जाएगा इनको। खैर देखो यहाँ देखिएगा एक बार लास्ट का, तो ऊपर भी 4 कर देता हूँ, नीचे भी 4 कर देता हूँ। क्यों ऐसा मैंने किया? इक्वेशन को इजी बनाने के लिए। तो 4a बराबर कितना बी है बेटा? अपने जाति में इसको बदलूंगा तो क्या मिल जाएगा? 4b बटा 5b इंटू 100। b से b कैंसिल, 5 से 20 बार में 20 चौके कितना आंसर आया बेटा? 80%। समझे या नहीं समझे? ये बोन्स मारा? काटने के लिए इजी मैं कटिंग करता हूं, तो अब तुम लोग इतना गुना थोड़े करते रहते हैं। बता दे रहा हूं बेटा, देखो इधर देखिए, कहता है 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 75% ऑफ बी। यही बात बोला है। तो ए का 60% मतलब 60 बटा 100 गुना ए, यही लिखूंगा ना बेटा। ए का 60% को ए किसके बराबर है? इज इक्वल, तो इक्वल का साइन किसके बराबर? बी का 75 के बराबर। इसको जब मैं सोल्व करता हूं यही हो जाएगा। ए समझे कैसे काटा? सो 15 चौके 60, 15 पचे 75। तो 4a बराबर कितना बी मिल जाता है बेटा? 5b मिल जाता है। ये तो मुझे यूज करना है, अभी क्वेश्चन सोल्व करना चालू नहीं हुआ है। तो सीधी सी भाषा में ये कहना क्या चाहता था ये वाली बात को, कि अगर 4a बराबर कितना b है? 5b है, ये कहना चाहता था। ठीक है, अब क्या कहता है? अब आगे पूछता है कि बी ए का कितना परसेंट है। तो वो वाली क्वेश्चन याद कीजिए, पहली वाली। तुम ए का किसके रिफरेंस में पूछ रहा है? ए के रिस्पेक्ट में। तो ए कहां रहता था? तो ए को मैं बैठाया कि भैया तू आराम से नीचे बैठ। किसके लिए पूछा? तो बी कहां चला जाएगा? और परसेंटेज पूछ रहा है तो क्या करेंगे? अब भैया मुझे या तो यहां से डायरेक्ट निकाल लीजिए, या मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मुझे दिख गया 4a बराबर 5b, मैं दोनों तरफ 4 बना दूंगा। बना सकते हैं। ऊपर नीचे 4 करने से कोई घाटा, काट देंगे फिर तो सेम टू सेम बात आ जाएगा। अब 4a के जगह पर कितना है बेटा? तो दैट विल बी इक्वल टू 5b लिख सकते हैं हम। अब अपना जाति में कन्वर्ट करना जरूरी है कैलकुलेशन करने के लिए, तो इसीलिए मैं सबको क्या कर रहा हूं? बी में बदल दिया। तो यहां से देखूंगा तो मुझे क्या मिला बेटा? 4b अपॉन 5b इंटू कितना मिला? 100 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये b से b कैंसिल, 5 से कितना बार में बेटा? 20 बार में। तो 20 चौके कितना मिल गया आपको बाजार में? समझ गए? क्लियर है? हो गया? तो आज के लिए बाजार आपका इतना ही। 6 बजने में 5 मिनट है, तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। परसेंटेज की चीजें खत्म हो गई है। अब आपको इस पर क्वेश्चन करते रहना है। अगला चैप्टर जो है मैं चालू कर दूंगा LCM HCF या कोई और चालू करूंगा, जिससे आपका आसानी से क्वेश्चन आए। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम तो करवा दिया था। हाँ, अगला प्रॉफिट एंड लॉस करूंगा परसेंटेज के बाद। तो वो कैसे नहीं मिलेगा? इसी में तो है क्वेश्चन। वो दूसरे फॉर्मेट में दिया है बेटा। वो डायरेक्ट लिखा है 0.121212 करके लिखा है, ठीक है ना? तो वैसा वाला कर लो जैसे इसमें देखो। हो गया भी नहीं इधर?